सभी वापस वहां से चल दिए। मतलब आगवानी हुई शतानंद जी, ब्राह्मण, मंत्री, मागध, सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। मतलब अपने घर को जनक जी के साथ वापस चले गए, जो भी आए थे मिलने के लिए। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पूर्व प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मनंद लोग सब लही, बड़ो दिवस निधि विधि सन कही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, मतलब बड़े हो जाएं। पहले थी बारातें एक एक महीना रुकती थी, उसी में सारे खूब धाम से सारे कार्यक्रम होते थे। वही ये हुआ है कि लगन से पहले ही वहां पर बारात पहुंच चुकी है। राम सिये शोभा अवधि सुकृत, अवधि दो राज, जैते पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, क्या जनक सुकृति मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत राम देरे धर देही। इन्हें सम काहू न शिव अपराधे, काहू न इन्हें समान फल लादे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न उनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्हें सम को न भैर माई, ए नहीं कतहु होनिहु नाई। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ ना कहीं है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हैं। जिन्हें जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बियाहु, लेब बलि विधि लोचन लाहु। क्या कह रहे हैं? और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? जिन्होंने उनकी छवि देखी है वो बहुत ही खुश हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो गए और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकल बैनी, ऐ बिया है बड़ो लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। हम इनको अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हम धन्य हो गए। बार ही बार सने बस जनक, बोलाउब सिए लेन आए बंधु दो। कोटि काम कमनीय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदश अजर बिहारी राम सिया राम, राम जय जय राम। जनकपुर स्नेहवश बार बार सीता को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने के लिए आएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे। विविध भांति होई पौनाई प्रिय नाकाई अस सासुर माई तब तब राम लखनई निहारी हो हई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पौनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दोई डोटा श्याम गौर सब अंग सुहाई ते सब कहीं देखी जय आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, दोनों भाई हैं, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। ये दो तो हैं, लेकिन राजा के साथ दो और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनमें भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं कि वो भी बहुत सुंदर है। कहा एक मैं आज निहारे जनु बिरंच निज हाथ संवारे वर रामाई की अनुहारी सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत को श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूखे हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते, दोनों ही एक जैसे लगते हैं। लखनु सूत्र सूदनु एक रूपा नक्सिक ते सब अंग अनुपा मन भावई मुख भरनी न जाई। उपमा कौत्री भुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब उनकी उपमा क्या बता रहे हैं छंद रूप में। उपनाय को के दास तुलसी कतौ कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन्हें न कहे। पुर नारी सकल पसारी आंचल विधि है वचन सुहावही। चाहे चारों भाई ए पुर हम सुमंगल गावही। लो सिया रामचंद्र की जय। दास तुलसी कहते हैं कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं उनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता और किसी के समान भी नहीं कर सकता। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर को सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन यानी विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। चारों का विवाह यहीं पर हो जाए। कहीं परस पर नारी बारी विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। क्या बोल रहे हैं? नेत्रों में जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही। आनंद उमगी उमगी उर्वरी। जय निपसी स्वयंवर आए। देखी बंधु सब तीने सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं जो और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से
भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। कहते राम जसु विशद विशाला निज निज भवन नए गए महिपाला गए विदित बिति कछु दिन आई भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवाहिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन मास आया। ग्रह तिथि नख तू जोगुबर बारू लखन सोधि सिद्धि विधि की ने विचारू। पट दीन नारद सन सोई गनि जनक के गनकन है जोई सुनि सकल लोगन है बाता कही ज्योतिषी आई विधाता। अब इसमें क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। वहीं जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े ही आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना है। अगन का महीना सर्दी। न सर्दी न गर्मी, ऐसा मौसम बहुत सुहाना। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार शेष थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उसको नारद जी के हाथ भेज दिया जनकपुर के यहाँ, वहां पर भेज दिया। लगन का मुहूर्त निकालकर जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यही बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषियों भी ब्रह्मा ही हैं, जो दोनों ने एक जैसे ही मुहूर्त निकाले हैं। धेनुधुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रय विदेशन जानी सगुन अनुकूल सिंह पति नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों को मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा उपरोहित हित कहे नर ना अब विलंब कर कारनुकाना। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सबला ले आए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावई गीता करई वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाज अति लघु लागतिन हे सुरराजू। भैव समो अवधारिये बाऊ यह सुनि पुनि परा निशान ही धाऊ। गुरु पूछ करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। अब क्या हो रहा है कि शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बज रहे हैं और मंगल कलश और शुभ शगुन की तैयारी हो गई। उसके लिए वस्तुएं सजाई गई हैं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों को ध्यान कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया,
अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर चल दिए। भाग्य विभग अब देश कर देखी, देव ब्रह्मादिक लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादिस, सियापति राम जय जय राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाव और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुर ने सुमंगल अवसर जाना, वर्षई सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान जान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूले नहीं समाते थे। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ बनाकर विमानों पर जा चढ़े। सभी विमानों पे चढ़ गए, बैठ गए चढ़कर। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बियाहू, देखी जनकपुरी सुर अनुरागे, निज निज लोग सबई लघु आगे। और आप जनकपुर भी सब जाने लगे हैं तो वहाँ के सभी लोगों के हृदय में बहुत ही खुशी हो रही है और प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। राम जी के विवाह को देखने के पश्चात सभी को अपने जो लोग थे फीके पड़ने लग गए। राधे राधे। आप सबको नए साल की शुभकामना। बहुत अच्छा लगा आप सुन रहे हैं। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निदाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है, ये सब वे देख रहे हैं और वहां समझ रहे हैं। तिन्हई देखी सब सुर सुर नारी, वै नखत जनु विधु उजियारी, विधि बेहु अचरज विशेषी, निज करनी कछु कतौ न देखी। उन्हें देखकर सब देवताएं और देवांगनाएं एवं प्रभाहीन हो गए। जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनी, अचरज बुलाओ हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुवीर बिया सियापति राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का है और ब्रह्मांडों में परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। भोलेनाथ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इतने ज्यादा वो मत हो, ये तो खुद ही देव जिन्हें करना मुलेत जगमाई, सकल मंगल मूल नसाई, करतल होई पदारथ चारी, तेसी राम कहु आम कामाराई। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी का ऐसा कहा, ऐ विधि शंभुसुर ने समुझावा, पुनि आगे बर बसे चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाथा,
इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने शेष बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हो चले हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। साधु समाज संग महादेवा, जनु तनु धरे करई सुख सेवा, सो अत शांत सुभग सुत चोर चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुरुष साथ में ऐसे सुशोभित हों है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य समीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हों। सरों के रूप बता दिए नाम, मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुर नेत भय प्रीति न थोरी, पुनि राम विलोकी हर्षे, निपई सराही सुमंती बरसे। मरकत मणि सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए भी। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सीख सुभग बारई बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी सियापति राम जय जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। आज मैं इतना ही अध्याय आपको, और इससे आगे मैं दोपहर को आपको ये आगे का अध्याय शुरू कर पढ़ूंगी। अध्याय नहीं मतलब यही अध्याय, लेकिन आगे के 2 छंद ये आपको दोपहर को सुनाऊंगी। अब मैं इतनी ही सुनाइए। आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे जाकर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहते हैं ना, आज विष्णु जी का ही वार, गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, विष्णु जी का वार, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार। सीतापति रामचंद्र जय हो माता जानकी, जय हो वीर बांकड़े हटिले हनुमान की। शिव जी के कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रही शंभू बाबा पहन कर घुंघरू। आज गुरुवार है, विष्णु जी का वार, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार है। सीतापति रामचंद्र जय हो माता जानकी, जय हो वीर बांकड़े हटिले हनुमान की। शिव जी के कैलाश में बाज रही डमरू, नाच रही शंभू बाबा पहन कर घुंघरू। हे विष्णु भगवान की जय हो। आनंदमय हो सभी का नया साल की शुभकामनाएं। नया साल आनंद से बीते और नए साल में आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सुनते हैं, आप आइए, डेली मैं पढ़ती हूँ। अब देखिए, शायद मैं कल से एक समय ये गीता पूरी सार के साथ है, ये गीता जो मैं शुरू करूँगी। एक होती है ये छोटी वाली गीता जो मैंने अभी कल पूरी की है, और अब मैं ये बड़े वाली गीता शुरू करूँगी। आपको कैसा लगेगा मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे आप सभी को। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे।